हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं हमारे आज के इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंस्टेंट पर्सनल सैलरी लोन यानी कि पैकेट लोन से किस तरीके से आप घर बैठे पर्सनल लोन ले सकते हैं। यहाँ पे मैं बात करूंगा जो पॉकेट लोन एप्लीकेशन है, क्या एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है, ये कितने तक का आपको लोन अमाउंट प्रोवाइड करता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, क्या डॉक्यूमेंट लगता है, कितने दिनों के लिए आपको लोन दिया जाता है, सब चीज़ आपको ए टू जेड इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले लोग बात कर लेते हैं इंस्टेंट पर्सनल सैलरी लोन का। आज के डेट में 10 लाख प्लस डाउनलोड है। इसकी रिव्यू की बात करें तो 3.3 स्टार जो है रेटिंग इसको मिला हुआ है। तो इसके अबाउट सेक्शन पे चलते हैं और हम लोग समझते हैं हर चीज़। तो इंस्टेंट लोन पर्सनल लोन एडवांस सैलरी ऐप, लोएस्ट इंटरेस्ट एंड फ्लेक्सिबल ईएमआई। ये एप्लीकेशन इंस्टेंट पर्सनल लोन सैलरी लोन एप्लीकेशन, ये आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है लो इंटरेस्ट रेट पे और बहुत ज़्यादा ईएमआई में करके आपको देता है। बात कर लेते हैं ये एप्लीकेशन क्या एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। तो ये एप्लीकेशन एनबीएफसी से रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए कौन एलिजिबल है। तो सबसे पहले पहला जो आता है सैलराइड प्रोफेशनल अबव द एज ऑफ 20 ईयर्स। जो सैलराइड पर्सन है उन और जिनका उम्र 20 साल से ज़्यादा है उनको इसमें मिल पाएगा। मिनिमम जो सैलरी होना चाहिए वो 15,000 होना चाहिए। तो यहाँ पे सैलराइड प्रोफेशनल का करने का मतलब आप यदि सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस भी हैं तो भी आपको इसमें लोन दिया जाएगा। साथ ही साथ यदि आप कोई नौकरी करते हैं सैलराइड पर्सन है तो भी आपको इसमें लोन दिया जाएगा, यानी कि बिजनेस वाले को भी लोन दिया जाएगा और सैलरी वाले को भी लोन दिया जाएगा। अब इसमें डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। तो डॉक्यूमेंट जो आपको लगेगा वो लगेगा एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ में आप यहाँ पे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कुछ भी दे सकते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा पैन कार्ड। तीसरा डॉक्यूमेंट जो आपसे लगेगा वो 2 मंथ का बैंक स्टेटमेंट। और चौथा जो लास्ट लगेगा वो लगेगा लेटेस्ट सैलरी स्लिप। यदि आपके पास अवेलेबल है तो लेटेस्ट सैलरी स्लिप आपको लगेगा। नहीं तो 3 डॉक्यूमेंट आपको देना है, एक तो आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड और तीसरा 2 मंथ का बैंक का स्टेटमेंट। अब इसके हम लोग की फीचर्स और हाईलाइट देखते हैं। तो ये जो लोन अमाउंट देता है ये देता है 5,000 से लेकर के 2 लाख तक का बीच में। मिनिमम आपको 5,000 रुपये लोन देगा और मैक्सिमम 2 लाख रुपये का लोन इससे मिल सकता है। एनुअल परसेंटेज रेट जो रहता है वो 0% से 36% के बीच में रहता है। और इसका लोन टेन्योर यानी कि लोन रिपेमेंट टाइम मिनिमम 62 दिन के लिए और मैक्सिमम 365 दिन के लिए, यानी कि लोन टेन्योर आपको मिलता है मिनिमम 2 मंथ और मैक्सिमम जो मिलता है वो 1 साल मिलता है। और यहाँ से कोई भी प्री पेमेंट चार्ज, कोई भी प्री पेमेंट चार्ज नहीं लगेगा। यदि आप अपने लोन को पहले दे देते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। मल्टीपल रीपेमेंट ऑप्शन रहता है। 100% जो है ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑफलाइन कोई भी प्रोसेस नहीं किया जाएगा। अब एग्जांपल हम लोग यहाँ से देखते हैं। मान लीजिए कि आपने इससे लोन लिया 5,000 रुपया का, जो आपको टेन्योर मिला है वो मिला है 3 मंथ के लिए। तो इंटरेस्ट रेट जो आपको पड़ेगा वो पड़ेगा 0%। प्रोसेसिंग फीस भी पड़ेगा 0 रुपया। इन हैंड आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा जाएगा वो जाएगा 5,000 रुपया। टोटल आपको रिपेमेंट करना है 5,000 रुपया 3 मंथ में, 1,667 रुपया करके 3 टाइम आपको पेमेंट करना है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट एंड अदर चार्जेस की बात करें तो इसका इंटरेस्ट रेट 0% से 36% के बीच में होता है। लेट फीस यदि आपने लेट रिपेमेंट कर रहे हैं तो 8.5% के आसपास पर मंथ एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। यहाँ पे आपको जीएसटी जो लगेगा वो जीएसटी भी कुछ चार्ज है। मैंडेट रिजेक्ट चार्ज, यदि आपका लोन रिपेमेंट करने में दिक्कत होता है, बाउंस होता है, तो वहाँ पे 500 रुपया प्लस जीएसटी लगेगा। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि ये लोन एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। तो ये एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है। तो आज मैंने बात किया पॉकेट लोन एप्लीकेशन से किस तरीके से घर बैठे पर्सनल लोन ले सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।